वो 5 चीज़ें जिससे रोज़ी और उम्र में बरकत होती है, वो हदीस बयान फरमा रहा हूँ। नंबर 1, सिला रहमी से रोज़ी बढ़ती है और उम्र लंबी होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी रोज़ी में वसअत फराखी यानी कि बड़े रोज़ी व फराखी चाहता है और उसकी उम्र बढ़ाई जाए, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करे, ताल्लुक़ जोड़े। और फ्रेंड्स, सही अल बुखारी, सही मुस्लिम। 2, सदका करने से माल कम नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता और अल्लाह किसी बंदे को माफ़ करने की वजह से इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं देता। और जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ु यानी कि नरमी इख्तियार करता है, अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देता है। रेफरेंस सही मुस्लिम, हदीस नंबर 2588। सुबह के वक्त में बरकत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। नोट करना, सुबह यानी कि डे स्टार्ट्स फ्रॉम फजर। या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लश्कर या दस्ता भेजते तो दिन के इब्तिदा में भेजते, यानी कि दिन की शुरुआत में भेजते। रावी कहते हैं, जिसने रिवायत किया यह हदीस को, वो कहते हैं एक सहाबी सक्र रदियल्लाहु ताला अन्हु ताजिर थे, यानी कि मर्चेंट थे, डीलिंग करते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। वो अपनी तिजारत को सुबह भेजते थे, तो अल्लाह ने उनके माल में इजाफा और बरकत अता की। सुभान अल्लाह। सुनन अबू दाऊद और सुनन तिरमिजी। नंबर 4, सच्चा और ईमानदार ताजिर का दर्जा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा और ईमानदार ताजिर सौदा करने वाला क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी कि जो भी बिज़नेस करता है, लेन देन खरीदो फरोख्त करता है, उसे चाहिए कि एकदम ईमानदारी से करे वो, ताकि उसकी रोज़ी में बरकत हो और वो इंशाअल्लाह बरोज़ क़यामत अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। रेफरेंस सुनन अत-तिरमिज़ी। नंबर कहाँ रोज़ी का सबब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, 3 लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। नंबर 1, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। द वर्ड केम जिहाद, पॉइंट टू बी नोटेड। जिहाद पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। जिहाद, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। नंबर 2, वो गुलाम जो अपने आका से आज़ादी खरीदना चाहता है ताकि अदा करे। नंबर 3, और वो शख्स जो निकाह करता है अपनी इफ़्फ़ा यानी कि पाक दामनी हिफाजत करने के लिए। ये 3 लोग हैं जिन